ये तो हम सभी जानते ही हैं कि भारत में हर धर्म के लोग मिलजुल कर रहते हैं, इसलिए भारत को विभिन्नता में एकता के लिए जाना जाता है। भारत को संतों की भूमि कहा जाता है। अगर कहीं पर संत है तो वो सिर्फ भारत में ही है। यही वजह है कि प्राचीन काल की गुफाएं और मूर्तियां आज भी भारत में मौजूद हैं। इन गुफाओं, मूर्ति, जलकुंड और प्राचीन कला को देखने के लिए भारत से ही नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने से लोग हर साल भारत आते हैं। भारत के प्राचीन इतिहास को जानने के लिए युगों युगों से प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन अब तक कोई इस रहस्य को सुलझा नहीं पाया है। भारत में आज भी कई पुराने मंदिर, गुफाएं और किले हैं जिनमें काफी राज छिपे हुए हैं। जितना प्रयास सभी राज को खोलने के लिए किया जाता है, उतनी ही मुश्किलें और बढ़ जाती हैं। आज हम आपको ऐसे ही एक रहस्य के बारे में बताने वाले हैं जिसे सुनकर सच में आप चौंक जाएंगे। चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड में भीमकुंड के नाम से एक स्थल है। ये सदियों से ऋषि मुनियों, साधु संत और महात्माओं के लिए पवित्र स्थान रहा है। भीमकुंड आज के समय में एक अनसुलझी पहेली की तरह बन गया है। यहाँ पर हर साल तीर्थ यात्री घूमने तो आते ही हैं। इसके अलावा भीमकुंड वैज्ञानिकों के लिए भी शोध का केंद्र बन गया है, क्योंकि भीमकुंड के रहस्य को जानने के लिए कई सालों से वैज्ञानिक यहाँ पर शोध कर रहे हैं। भारत के वैज्ञानिक के अलावा विदेशी वैज्ञानिक भी हैं जो भीमकुंड के राज को जानने के लिए काफी उतावले हैं, लेकिन अब तक वो इसके राज को जान नहीं पाए हैं। दरअसल भीमकुंड मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले से करीब 75 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। आपको जानकर हैरानी होगी कि भीमकुंड को देखने के लिए और इसमें नहाने के लिए भारत से ही नहीं बल्कि विदेशी यात्री भी दूर दूर से आते हैं। दरअसल भीमकुंड काफी प्राचीन बताया जाता है। कहा जाता है कि इसका संबंध महाभारत काल से है। भीमकुंड की काफी खासियत है। कहा जाता है कि भीमकुंड का पानी इतना ज्यादा साफ है कि यहाँ पर तैरती हुई मछलियां साफ दिखाई देती हैं। इस पानी में लाखों मछलियां तैरती हैं और जब भी कोई सच्चे मन से इस कुंड में नहाने के लिए आता है तो मछलियां उनको नुकसान नहीं पहुंचाती हैं। भीमकुंड का पानी हमेशा नीला रहता है। ऐसा लगता है कि जैसे किसी ने इस पानी में नीला रंग डाल दिया हो, लेकिन प्राकृतिक रूप से ही भीमकुंड के पानी का रंग नीला है। इसके अलावा भीमकुंड की खासियत ये है कि आज तक कोई भी इसकी गहराई नहीं जान पाया है। भारत के वैज्ञानिकों के अलावा विदेशी वैज्ञानिकों के द्वारा भी काफी शोध किए गए हैं कि भीमकुंड कितना गहरा है। इस बारे में पता लगाया जा सके, लेकिन हर बार वैज्ञानिकों को असफलता ही मिली है। दरअसल वैज्ञानिकों के लिए ये समझ पाना मुश्किल है कि पानी नीला समुद्र का होता है तो एक कुंड का पानी नीला कैसे हो सकता है। इसके अलावा भी भीमकुंड की काफी सारी विशेषता ऐसी हैं जो सिर्फ समुद्र की ही हो सकती हैं, तो वो इस कुंड की कैसे है। चलिए अब हम आपको भीमकुंड के इतिहास के बारे में बताते हैं। कहा जाता है कि महाभारत काल में जब पांडव अज्ञातवास में रह रहे थे तो अपना कुछ समय भीमकुंड के आसपास ही गुजारा था। जब पांडव भीमकुंड के आसपास समय गुजार रहे थे तो उस समय उनके पास पीने के लिए पानी भी नहीं था, क्योंकि ये पूरा क्षेत्र पथरीला है। यहाँ पर बड़े बड़े पत्थर हैं और पानी तो दूर दूर तक नहीं है। इस कारण द्रौपदी को बहुत ज्यादा प्यास लग रही थी और वो तड़पने लगी। तभी भीम ने अपनी गदा से एक बड़ी चट्टान पर प्रहार किया और जैसे ही भीम ने प्रहार किया तो चट्टान के नीचे से बड़ा जलाशय निकल गया। लेकिन अब मुसीबत ये थी कि इस बड़े जलाशय में जाने का रास्ता कोई भी नहीं था, इसलिए फिर अर्जुन ने अपने तीरों से जलाशय में जाने का रास्ता बनाया और फिर उसके बाद द्रौपदी ने पानी पिया और द्रौपदी के अलावा सभी पांडव ने पानी पिया। इस कुंड का नाम भीमकुंड इसलिए रखा गया है क्योंकि इस कुंड का निर्माण भीम ने किया था। आपको बता दें कि भीमकुंड की चौड़ाई 40 मीटर से 80 मीटर है और ये देखने में गदा की तरह लगता है। जानकारी के मुताबिक भीमकुंड में पांडवों ने लगभग 1 वर्ष तक का समय यहीं पर बिताया था और यहाँ रहकर इन्होंने तपस्या भी की थी। कहा जाता है कि जब भी कहीं पर प्राकृतिक आपदा, बाढ़ या भूकंप या अन्य स्थिति उत्पन्न होने वाली होती है तो इस जलाशय का स्तर खुद ही बढ़ जाता है।
जिससे वहाँ के रहने वाले आसपास के लोगों को ये जानकारी मिल जाती है कि जरूर कुछ प्राकृतिक आपदा होने वाली है। साल 2004 में जब सुनामी आने वाली थी तो उससे पहले भीमकुंड ने संकेत दिया था। इस जलाशय का स्तर 18 से 20 फुट ऊपर उठ गया था और ये बात पूरी दुनिया में आग की तरह फैल गई थी। इसके बाद ही भीमकुंड में दर्शन करने के लिए लोगों की संख्या में हर साल इजाफा होता रहता है। भारत के वैज्ञानिक के साथ साथ विदेशी वैज्ञानिक भी इस भीमकुंड का राज जानना चाहती हैं, लेकिन आज तक कोई पता नहीं लगा पाया है। आज तक वैज्ञानिक भीमकुंड की गहराई भी नहीं जान पाए हैं। एक बार वैज्ञानिक की टीम 20 फीट नीचे पानी के अंदर चली गई थी, लेकिन 20 फीट से ज्यादा गहराई में नहीं जा पाए क्योंकि उन्हें ऐसा लगा कि कोई शक्ति उनको रोक रही है। एक बार तो एक विदेशी वैज्ञानिक ने 200 मीटर नीचे गहराई तक कैमरा भेज दिया था, लेकिन फिर भी भीमकुंड की गहराई के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। भीमकुंड में वैज्ञानिकों के अनुसार नीलम पत्थर जैसी कोई चीज, वजनदार मछलियां और काफी तेज बहाव का पानी है। भीमकुंड के पास एक गुफा भी बनी हुई है जिसमें शिवलिंग रखे हुए हैं। यहाँ भी जो भी कोई भक्त आते हैं वो शिव जी भगवान जी की ही पूजा अर्चना करते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि भीमकुंड के पानी को लोग गंगा जल के समान मानते हैं। भीमकुंड का जल गंगा के जल के समान ही है जिसमें कभी भी कीड़े नहीं पड़ते हैं। लोग भीमकुंड में नहाने तो आते ही हैं, इसके साथ साथ यहाँ के पानी को बोतल में भरकर ले जाते हैं और इसका इस्तेमाल गंगा जल के रूप में करते हैं। भीमकुंड के जल का स्तर सदैव समान ही रहता है। एक बार सरकार के द्वारा भीमकुंड के जल में पाइप लगाकर हजारों लीटर पानी को निकाला गया था और कई दिनों तक ये प्रक्रिया चलती रही, लेकिन फिर भी भीमकुंड के जलाशय स्तर पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा था। अब चौंकाने वाली बात ये है कि छोटा सा दिखने वाला भीमकुंड आखिर कितना गहरा है, जो हजारों लीटर पानी निकालने के बाद भी इसका स्तर बिल्कुल सामान्य रहा था। आपने देखा ही होगा कि जब पानी एक जगह ठहरा होता है तो वो गंदा हो जाता है और उसमें कीड़े हो जाते हैं, लेकिन भीमकुंड का जल बिल्कुल निर्मल और साफ है। इसमें एक भी कीड़ा आपको नहीं मिलेगा। पीने में ये मिनरल वाटर जैसा लगता है। दोस्तों, कई सालों से भीमकुंड पर रिसर्च चल रही है, लेकिन अब तक कोई भी इसके बारे में सही जानकारी नहीं दे पाया है। भीमकुंड के बारे में जानकारी प्राप्त करके आपको ये तो अंदाजा हो ही गया होगा, जो लोग कहते हैं कि भगवान नहीं है उन्हें शायद भीमकुंड से कुछ जानकारी मिले, क्योंकि भीमकुंड का इतिहास महाभारत से जुड़ा हुआ है। आज की ये वीडियो हम यही समाप्त करते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि आप मध्य प्रदेश के भीमकुंड में अब तक नहीं गए हैं तो जरूर जाइए और कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके बताना कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है।